तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कनाडा में ऊबर कर रहे हैं और मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा कि ऊबर में कितने पैसे बनते हैं और कितना काम करना पड़ता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो गाइस, अगर आप ऊबर ईट्स करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ऊबर के साथ साइन अप करना पड़ेगा और अपनी इंफॉर्मेशन उस पर अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ये ऐप है और यहाँ पे आपकी गाड़ी की इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे, आपका बैकग्राउंड चेक होगा। सब चीज़ें होने के बाद आपको ऑनलाइन जाने की परमिशन मिल जाएगी, तो आप ऊबर ईट्स तब कर सकते हैं। मिनिमम इसमें चाहिए होता है G2 अगर आप ऊबर ईट्स कर रहे हो, और अगर आप ऊबर राइड्स कर रहे हो तो तब आपको चाहिए होता है फुल G, और गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये इनकी न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो गाइस, पहला ऑर्डर आ चुका है और ये $5 का, ये हमने कर लिया एक्सेप्ट। तो चले, ये हमने ऑर्डर उठाना है स्टारबक्स। सो लेट्स गो। तो गाइस, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कितने पैसे बनते हैं ऊबर करने के बाद, तो मैं ये आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा कि मुझे कितने आवर्स लगाने पड़े और कितने पैसे बनते हैं। तो आपको एक एवरेज निकाल के वीडियो के लास्ट पे बता दूंगा और आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जॉब आपके लिए है कि नहीं है। और अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एज ए पार्ट टाइम इट्स एक्सेलेंट जॉब। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो। आज हम ऑर्डर उठा रहे हैं सोफिया का। हेलो, हाउ आर यू? आई एम पिकिंग अप ऑर्डर फॉर सोफिया। यस। ऑर्डर हमारा पड़ा हुआ वहाँ पे और ये भाई साहब आएंगे और ये ऑर्डर देंगे हमें। थैंक यू सो मच ब्रदर, हैव अ गुड वन। और ये हमने कर लिया ऑर्डर कंफर्म। थैंक यू। तो ऑर्डर उठाने के बाद हमें करना पड़ता है कंफर्म। तो ऑर्डर हमने उठा लिया, ये रहा ऑर्डर और ये अब करना है कंफर्म। कंफर्म करके पिकअप, और उसके बाद आपको बता देगा कि कौन सी लोकेशन पे आपको ड्रॉप करना है। और जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है तो उससे पहले ही आपको बता देते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे उसके, और कहाँ से पिक करना है और कहाँ पे ड्रॉप करना है। और अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उसको उठाएं और डिलीवर करें और पैसे बनाएं। तो गाइस, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि अगर आप ऊबर कर रहे हो या डोरडैश कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी डिलीवरी का काम कर रहे हो, तो आपके पास ऐसे इंसुलेटेड थर्मल बैग्स होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार कई रेस्टोरेंट बैग्स मांगते हैं और अगर आपके पास बैग नहीं है तो वो आपको ऑर्डर नहीं देंगे। सो प्लीज़, अगर आप ऊबर कर रहे हो या डोरडैश कर रहे हो तो आपके पास ऐसा एक बैग होना ज़रूरी है। तो गाइज़, मैं पहुंच गया हूं अपनी डेस्टिनेशन पे। और ऊबर में एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना पड़ेगा कि कस्टमर की इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि ये जो एरिया है ये है टाउन हाउसेस का, और यहाँ घरों पे नंबर लिखे हुए हैं, और जो मेरे पास है वो है 103, और कस्टमर ने कहा है कि प्लीज़ लीव एट डोर एंड डू नॉट नॉक। कभी कभार कस्टमर चाहता है कि वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए हम बाहर रख के उसकी फ़ोटो खींच जाएंगे एक। और जैसे कि ये पड़ा हुआ है ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर, और मुझे देखना है क्योंकि अगर कस्टमर ने डोर खोला और ये लगेगा यहाँ पे, इससे अच्छा है कि ये ऑर्डर थोड़ा दूर रख दो ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए। और फ़ोटो खींच के, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। और ये कर दिया हमने ऑर्डर डिलीवर। तो गाइस, हमने ये पहला ऑर्डर कर दिया डिलीवर, और जो डिलीवरी के पैसे होते हैं वो उसी टाइम मिल जाते हैं। जैसे ये $5 का था और इस पर कोई टिप नहीं थी, तो जो डिलीवरी चार्जेस थे वो तो मुझे मिल गए। और कस्टमर के पास 1 घंटा होता है ताकि आपको वो टिप दे सकता है, और वो कस्टमर पे अगर आपकी टिप उसने इंक्लूड कर रखी है वो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। उसके पास 1 घंटा है, तो जो भी टिप आपको मिलेगी वो 1 घंटे के बाद आपके अकाउंट में शो होनी शुरू हो जाएगी। गाइस, मेरे पास एक और ऑर्डर आ चुका है और ये मैंने कर लिया एक्सेप्ट। ये बेसिकली $7 पे कर रहा है और 13 किलोमीटर्स है। मुझे लग रहा है कि दिस इज़ फाइन। कभी कभार ऐसा होता है कि
आप जिस तरफ जा रहे हो और आपको ऊबर वाले एक और ऑर्डर ऐड कर देते हैं। सो लेट्स सी, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो उसमें एक और ऑर्डर ऐड हो जाएगा, अगर नहीं तो यही सही। कभी कभार स्लो टाइम पे आपको ऐसा करना पड़ता है ताकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप कुछ ना कुछ पैसे हाथ में लेके जाएं। तो ये हम पहुंच गए रेस्टोरेंट के बाहर और हमने ऑर्डर उठाना है ट्यूब, ऐसा ही है कुछ। तो चलो ऑर्डर उठाते हैं। हेलो, it's 1A9. Thank you so much, brother. Yeah, A19, yeah. Thank you so much. तो गाइस हम आ चुके हैं डेस्टिनेशन पे और इस कस्टमर ने बोला लीव बाय गराज डोर और डू नॉट रिंग डोर बेल। सो ये रहा लीव बाय गराज डोर और अब हम खींच लेंगे इसकी फ़ोटो। तो ये कर दिया और थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे। ये हो गया ऑर्डर डिलीवर। तो गाइस अभी मुझे एक ऑर्डर आया है। तो कभी कभार ऊबर में ऐसा होता है कि वो आपको एक लॉबी में ऑर्डर सेंड कर देते हैं और वो मल्टीपल ड्राइवर्स को जाता है ऑर्डर। तो जो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर ले वो ऑर्डर उसको ही मिलता है। तो सम टाइम आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है कि हाँ भाई मैं जल्दी से ऑर्डर उठा लूँ। अगर आपके लिए वो ऑर्डर अच्छा है तो उठाएं उसको। जैसे ये वाला ऑर्डर मुझे आया अभी और ये ऑर्डर है $12 का और 15 किलोमीटर्स। तो मेरे लिए तो अच्छा था, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर उठा लिया। तो अगर आपके लिए भी अच्छा हो, अगर आप ऊबर कर रहे हो तो गो फॉर इट। तो गाइस जो ये वाला ऑर्डर है इन्होंने बोला है कि मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आई विल वेट 10 मिनट्स। और जब भी आप ऊबर पे जाएं, ऊबर आपको एक ऑप्शन देगी क्या इट्स रेडी और नो। सो आप नॉट रेडी पे रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपको वेटिंग ना पड़े। सो इससे आपकी रेटिंग नहीं जाएगी और आपकी डिलीवरी टाइम जो है वो कम ही रहेगा। 2000 years later. और मुझे लगता है ऑर्डर तो अभी तक रेडी हो जाना चाहिए। आई एम पिकिंग अप फॉर स्कॉट। थैंक यू सो मच। तो ऑर्डर हो चुका था रेडी, लेट्स गो करते हैं हम डिलीवर। ये सूट नंबर है 216 और मुझे लग रहा है ये है 2nd फ्लोर। हेलो, is it for chair? Okay, Scott. Thank you so much. Have a good one. Bye. Okay. और अब मैं जा रहा हूँ दूसरा ऑर्डर पिक करने, क्योंकि जब मैं डिलीवर करने आ रहा था तभी एक और ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ। सो अभी मैं उधर जा रहा हूँ और एक्चुअली ये ऑर्डर है जो ये $10 का और 3 किलोमीटर का है, जो बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। तो उधर चलते हैं अब। ये तो मैंने कर दिया ऑर्डर डिलीवर, ये $12 का था एक्चुअली। तो लेट्स गो। तो गाइस बाहर हो रही है बहुत सारी बारिश और अभी मैं अपना बैग लेके ऑर्डर पिक करने जा रहा हूँ ताकि ऑर्डर ख़राब ना हो। तो ऐसे मौसम पे ये बैग बहुत काम आता है और रेस्टोरेंट्स भी खुश होते हैं अगर आप ऑर्डर उठाने आ रहे हो बैग के साथ। तो ये ऑर्डर की हम कर रहे हैं वेट। अब वो लड़की ने देख लिया मुझे, वो ऑर्डर लेकर आ रही है वैसे। हेलो, हाय, हाउ आर यू? Actually I got this order for Ben. That's it. Thank you so much. Have a good one. ऐसे टाइम पे बैग होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि ऑर्डर ख़राब ना हो, क्योंकि आजकल प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ कर रहे, आजकल यूज़ कर रहे हैं पेपर बैग्स। तो ऑर्डर ख़राब ना हो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ऑर्डर बनाएं। ओके परफेक्ट। हम ऑर्डर निकालेंगे बैग से।
रहा इसका ऑर्डर। नेक्स्ट स्टेप है फ़ोटो। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। तो गाइस, आज का जो ऊबर का काम था वो मैंने कर दिया है फिनिश, और जो रिज़ल्ट निकल के आया वो है 11 घंटे और 30 मिनट मैं ऑनलाइन रहा हूँ ऐप पे, और जो मेरा ड्राइव टाइम था वो था 6 घंटों का, जिसमें मैंने $127.90 लगभग $128 मैंने बनाए इसमें। और अगर इसको देखें तो आज का दिन बहुत स्लो था, जिसमें से मुझे 5.5 घंटे वेट करना पड़ा, और सिर्फ 6 घंटों का ड्राइव टाइम था। लेकिन अगर 6 घंटों के हिसाब से अगर आप देखें कि एवरेज क्या है, तो वो है $20 निकलती है। और मेरे हिसाब से आज का जो दिन था वो बहुत ही स्लो था। कभी कभार स्लो दिन आते हैं, लेकिन यूजुअली इतना स्लो नहीं होता। और अगर आप एज ए पार्ट टाइमर देख रहे हैं इस जॉब को, ये बहुत अच्छी जॉब है। और आपको कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं चाहिए, आप जब मर्ज़ी चाहे ऑनलाइन हो सकते हैं। जितनी देर काम करना चाहते हैं उतनी देर काम करके आप आराम से घर जा सकते हैं। तो आई थिंक ये साइड हसल के लिए, थोड़ी और इनकम के लिए, ये ऊबर ईट्स और एज ए ऊबर राइडर आप कुछ भी कर सकते हैं, और ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, और अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड देन शेयर दिस वीडियो, और we'll see you next one. Bye bye.